हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ में। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडी और जब बात करने वाले पोकेमोन एम टू बी ए पोकेमोन मास्टर एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि एश और पिकाचू मस्ती से सो रहे हैं, अपनी नींद ले रहे हैं और ब्रॉक और मिस्टी भी उन्हें देख रहे हैं कि हाँ यार ये तो मजे से सो रहे हैं। एश और पिकाचू की नींद जो मस्ती चल रही है उसे अचानक से बीच में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी तरफ एक नेट फेंक दिया जाता है जो उन्हें पकड़ लेता है। और ये कारनामा किसी और नहीं टीम रॉकेट ने किया होता है, और जो अपने बड़े से म्याउथ रोबोट के साथ आए हैं और एपिसोड के शुरू में ही अपने कारनामा करना शुरू कर दिया है। अब वो दोनों को पकड़कर खींच रहे हैं अपनी तरफ। मिस्टी और ब्रॉक भी इस चीज को देख रहे होते हैं। तभी ऐश अपने पोकेमोन को बाहर मिलाता है और स्नाइवी को बाहर बुलाता है और उससे बोलता है लिफ्ट में अटैक करने के लिए। तो भाई जैसे ही उन्हें नेट से ना तोड़ तो देता है उस नेट को, तो ऐश तो गिर जाता है नीचे, बट पिकाचू की टेल उसमें फंस जाती है नेट में और वो वहीं फंसा रह जाता है। और जो लिफ्ट होता है ना, वो टीम रॉकेट का जो रोबोट होता है ना, उसमें डायरेक्ट हिट हो रहा होता है लगातार, और वो एकदम ही ब्लास्ट हो जाता है। तो टीम रॉकेट के साथ साथ ना पिकाचू भी रॉकेट बन जाता है, उन्हीं के साथ उड़ रहा होता है साथ साथ में। अब ये लोग पूरी टीम रॉकेट आगे उड़ी रही होती है, तभी उस रोबोट का एक पार्ट आता है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे टीम रॉकेट अलग चली जाती है, मतलब जैसी जेम्स और जो पिकाचू और म्याउथ है वो दोनों अलग चले जाते हैं और एक नदी में जाके गिर जाते हैं। अब पिकाचू और म्याउथ इस नदी में तैर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। तो पिकाचू ऐश की कैप को देखता है और उसे पहन लेता है और बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है सीन देखकर, क्या कितना प्यारा लग रहा है। तो तभी पिकाचू की नजर सामने ग्राइडोस पे पड़ती है और पिकाचू की देखकर हालत खराब हो जाती है कि भाई ये कहां से आ गया। पिकाचू और म्याउथ दोनों बच के भाग रहे हैं, तैर रहे हैं ग्राइडोस से बचते हुए। तभी उनके सामने एक वाटरफॉल आता है, कहता अब तो और गए। बट भाई उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है डर के मारे, वो वाटरफॉल की तरफ उल्टा चढ़ जाते हैं भाई, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। देख लो कितना खौफ है gyarados का। अब भाई पिकाचू और म्याऊ तो दोनों थक के हार जाता है कि भाई बहुत ज्यादा थक गया। उसके बाद पिकाचू म्याऊ से गुस्सा हो रहा होता है कि साले तेरी वजह से ही हुआ है, तेरी वजह से बिल्ले हम लोग अलग हो चुके हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। म्याऊ बोलता है भाई छोड़ दे, माफ कर दे यार, गलती मेरी नहीं है, मुझे माफ कर दे। तो पिकाचू बोलता है चल ठीक है माफ किया, जा छोड़। फिर पिकाचू ऐश की तलाश में भाई भागने लगता है और पिकाचू उसके पीछे पीछे भाग रहा है, भाई रुक जा, पर भाई लगा पड़ा है। दूसरी तरफ ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वो भी तीनों पिकाचू, तो वो तीनों भी पिकाचू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आगे भगे जा रहे हैं। ऐश बोलता है, तो फिर ऐश बोलता है पिकाचू पास में ही है, वो भी मुझे ढूंढता आ रहा है। तो मिस्टी बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो ऐश बोलता है मुझे फील हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, पर ये नहीं पता कैसे, बट मुझे फील हो रहा है कि पिकाचू भी मुझे ढूंढ रहा है। और सेम टाइम में पिकाचू भी दिखाया जाता है कि जो भी ऐश की तरफ भागते हुए आ रहा है। पिकाचू भागते हुए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। म्याउथ बोलता है भाई रुक जा, मैं थक गया हूँ भाई, इतना नहीं भाग सकता। तो पिकाचू रुक जाता है। तभी म्याउथ देखता है कि सामने कुछ बेरीज दिखती है, तो वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, देखता है उसमें पिजीज होते हैं जो खा रहे होते हैं। तो म्याउथ उसकी तरफ एक पत्थर फेंक देता है और वो पत्थर गलती से स्पैरो पे आके गिर जाता है, स्पैरो का खोपड़ा फूल जाता है। तो मैं पता है जो पहले भी होता था भाई, तो वो गुस्से में म्याउथ के ऊपर टकला उसका फोड़ना शुरू कर देता है भाई कि तूने मुझे मारा कैसे। तो पिकाचू उस पर थंडरबोल्ट अटैक करता है और उसको वहां से भगाता है। इतने में वो जो थंडरबोल्ट है ना, बैरीज पे भी गिर जाता है, बैरीज जल जाती हैं। तो स्पैरोस भाई आवाज लगाता, चिल्ला रहा होता है दर्द में। तो भाई वहां बहुत सारे स्पैरोस का झुंड आ जाता है और पिकाचू और म्याउथ के पीछे पड़ जाता है। भाई पिकाचू और म्याउथ दोनों भाग रहे होते हैं बचते हुए, और वो एक केव के पास आ जाते हैं। तो वर्ल्डविंग करते तो उस केव के अंदर घुस जाता है वर्ल्डविंग की वजह से। और जो पिकाचू के पास ऐश की कैप थी ना, वो उड़ते हुए दूसरे केव के छेद से, मतलब जो होता है उससे निकल जाती है। तो ऐश वहां पर आ जाता है जहां से वो बेरीज वगैरह दिखाई जाती हैं। तो ऐश देखता है कि ये बेरीज ना पिकाचू ने ही जलाई हैं, उसके थंडरबोल्ट से जली हैं। ऐश को सब कुछ समझ में आता है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे स्पैरो वगैरह ने अटैक किया, मतलब सब कुछ उसे समझ में आता है क्या क्या सीन हुआ होगा। तो वहीं पास पे वो केव भी दिखती है, तो सब वहां जाने के लगते हैं। तभी वहां पे बहुत सारे स्पैरोस आते हैं, पूरा झुंड आ जाता है और वो उन पर भी अटैक करने लग जाता है और उन पर ही वर्ल्ड विंग चलाता है और उन्हें वहां से उड़ा देता है। दूसरी तरफ पिकाचू और म्याउथ दूसरे अंदर जो केव के अंदर होते हैं, वो दूसरी तरफ से उस जो होल होता है, मतलब जो जगह होती है केव का निकलने का एग्जिट, उससे चढ़ने लगते हैं। पिकाचू चढ़ने लगता है, म्याउथ भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है उसके ऊपर, और वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। तो वहां पिकाचू एक कैटरपी उससे पूछता है कि तुमने यहाँ कोई कैप देखी? तो कैटरपी बताता है हाँ मैंने देखी, उस तरफ उड़ते हुए गई थी वो। तभी वो भी निकल जाते हैं उस कैप को ढूंढने की तलाश में। और भाई जब जगह एक जगह रुकते हैं ना, तो देखते हैं कि भाई स्पैरो उन पर गुस्सा कर रहा होता है कि भाई ये फलाने गाना, मतलब बहुत गुस्से में होता है। तो वो कहता है मारो से। पीछे देखता है भाई एक भी स्पैरो नहीं होते। तो भाई स्पैरो का तो पोपट कट जाता है, क्योंकि पूरा जो स्पैरो का झुंड होता है वो चला जाता है भाई। अब वो भाई बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसको ना डैमेज अच्छा खासा पड़ा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, जख्मी हो चुका है। तो वो उड़ने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है। तो ऐसे जो पकड़ लेता है गिरने से, बट उसे वो चोच मार रहा होता है। तो ब्रॉक क्या करता है, पीछे से ना उसकी आंख पे पट्टी बांध देता है और वो शांत हो जाता है। उसके बाद में ब्रॉक उस पर मलम पट्टी करता है और वो ठीक हो जाता है। तभी पीछे से हम देखते हैं कि ऐश के बैग में से ना एक रैटिटा होता है जो चीज निकाल लेता है खाने के लिए। तो वो एकदम डर के भागने लगता है। तो ऐश उसे बोलता है ये लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैटिटा उसके कंधे पे आके चढ़ पे बैठ जाता है और पिकाचू की स्मेल को सूंघ रहा होता है। तो वो सभी बोलते हैं यार ये आइडिया
आइडिया अच्छा है, उन्हें आइडिया आता है कि पिकाचू को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता है हमारी। तो ऐसे उससे हेल्प करने के लिए बोलता है कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे अपने पिकाचू को ढूंढना है। तो वो उसे चीज दे देता है। वो चीज खाने के बाद में तो वो तैयार हो जाता है। और वो स्पैरो भी ये सब चीजें देख रहा होता है, वो गया नहीं होता है, वो भी इन सब चीज को देख रहा होता है। तो भाई रेटिटा उस स्मेल को सूंघता हुआ जा रहा है आगे की तरफ में, और वो केव की तरफ एक इशारा करता है कि हाँ इस केव के अंदर हो सकता है। तो और बाकी सभी अंदर जान रहे होते हैं। तो तभी वो उससे स्पैरो से बोलता है तुम यहाँ रुकोगे, हमारे साथ चलोगे। बट जो स्पैरो होता है उनसे उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है और ऐश के कंधे पे आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ पिकाचू मियादू उस कैटरपी के पीछे पीछे चल रहा है, और वो कैटरपी तुम्हें पता है कितना स्लो स्लो चलता है। तो मियादू उस समय हट यार मेरे ऊपर बैठता है, मियादू उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर चलने लगता है। थोड़ी देर आगे जाते ही मियादू की हालत खराब हो जाती है, थक जाता है। तो पिकाचू क्या कहता है, पिकाचू भी उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद में पिकाचू उसके बाद में जो कैटरपी होती है ना, वो स्टिंग शॉट की मदद से ना टार्जन बन जाती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में चलती रहती है, और लास्ट में आके एक पेड़ के आगे रुक जाते हैं। और उसी पेड़ के टॉप पर ना वो कैप लगी होती है। तो पिकाचू धीरे धीरे उस कैप को पकड़ने मतलब लेने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। तो भाई वहाँ पे कुछ पोकेमोन होते हैं, वो सो रहे होते हैं। तो आपका पोकेमोन यही है कि जो ये पोकेमोन है इसके फाइनल स्टेज का आपको नाम बताना है। तो भाई उसके बाद पिकाचू धीरे धीरे उस ऊपर चढ़ जाता है और वहां से कैप लेता है, नीचे उतर रहा होता है। तभी म्याऊथ के नाक पे ना एक पत्ता के गिर जाता है, और भाई वो इतनी तेजी से छींकता है कि सभी पोकेमोन जग जाते हैं और भाई उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। तो भाई तीनों तो वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते जो म्याऊथ को ना पॉइजन स्टिंग अटैक हिट होता है, वो भी उनके पीछे पिछवाड़े पे। तो काफी ज्यादा हंसी आती है इस चीज को देखने के बाद। दूसरी तरफ हम ऐश और बाकी सभी को देखते हैं जो उस केव के अंदर आ चुके हैं, और दूसरी तरफ जो केव के छेद से मतलब जो उससे निकल चुके होते हैं, और वो उस पेड़ के पास भी आ चुके हैं जहाँ पे अभी पिकाचू आया था। तो ऐश भी उस ट्री की तरफ चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। तो एक पोकेमोन होता है, वो सारे वहीं होते हैं, और वो उस पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे होते हैं कि अभी आप अटैक करेंगे। तो जो स्पैरो और रेटिटा होता है वो कहता है नहीं हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो जो स्पैरो वो बाकी जो पोकेमोन होता है ना उन सभी को घेर लेते हैं, ऐश और बाकी सभी को। तो भाई जो स्पैरो रेटिटा जो स्पैरो होता है ना अपने झुंड को ही बुला लेता है वहां पर, और भाई सभी को उनसे बोलता है, मतलब स्पैरोस और रेटिटा बोलते हैं तुम लोग जाओ हम इन्हें रोक लेंगे। तो वो रेटिटा और स्पैरो उनको रोक लेते हैं, और ऐश और बाकी सभी वहां से भागते हुए निकल जाते हैं। यानी तो रेटिटा ने और स्पैरो ने अपने आप को कुर्बान करके उनको वहां से भगा दिया, उनकी हेल्प कर दी। दूसरी तरफ देखते हैं कि म्याऊथ ना पूरी तरीके से पॉइजन हो चुका है। तो पिकाचू को अपना टाइम याद आता है कि वो जब पॉइजन हुआ था उसे एक बेरी दिखाई गई थी, खिलाई गई थी, जिससे वो ठीक हो गया। तो वो कैटरपी से बोलता है कि एक बेरी है वो तुम मुझसे ढूंढ लो, पर बोलता है ये तो मुझसे नहीं मिल सकती। तभी वहाँ पे एक ऑडिस आता है और वो उससे पूछता है, तो वो बता देता है हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश से मिस्टी और ब्रॉक बोल रहे हैं कि हमें रुक जाना चाहिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम इस रात में ढूंढ नहीं सकते। तो ऐश बोलता है नहीं मुझे अभी पिकाचू चाहिए, मैं अभी भी उसे ढूंढना चाहता हूँ। बट उससे काफी देर मनाने मतलब बोलने के बाद में वो ऐश मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बेरी ला देते हैं और म्याऊथ को दे देते हैं खाने के लिए, और जैसे वो म्याऊथ उसे खाता है वो ठीक हो जाता है और वहीं होकर वो सो जाता है। उसके बाद में पिकाचू एक जगह बैठ जाता है, कैटरपी बैठती है, और वो मून को देख रहे होते हैं, और मून को देखते देखते वो ऐश को याद करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमची ऐश भी पिकाचू को मिस कर रहा था, वो चांद को देख रखा उसे फील कर रहा होता है। फिर दोबारा पिकाचू की तरफ सीन जाता है जो अपनी कैटरपी के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद में भाई पिकाचू पूरा फ्लैशबैक देखता है, मतलब स्टार्टिंग से कैसे पिकाचू से ऐश को मिला था, कैसे कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ा, पहली फाइट, मतलब पूरी चीज, मतलब कहता है पूरा रिकैप होता है ना अब तक की जर्नी का, पूरा रिकैप उन्होंने दे दिया शुरू से लेकर एंड तक। वो वहां तक देखा जब ऐश को चैंपियन बना दिया ना, वहां जाके वो पूरा फ्लैश में जाके रुका था। फिर भाई अगली मॉर्निंग हो जाती है, भाई पिकाचू म्याऊथ को कुछ बेरीज देता खाने के लिए क्योंकि भूख का टाइम हो चुका सुबह सुबह का। और भाई सेम चीज वही बेरीज ऐश को भी ब्रॉक और मिस्टी लाके देते हैं कि तुम लोग खा लो। तो दोनों एक साथ ना ऐश और पिकाचू उस बेरीज के 2 हिस्से करते हैं बराबर बराबर, जैसे हमेशा वो करते हैं। और जैसे ही वो टूटती है दोस्तों में, भाई दोनों को एक दूसरे को फील होता है, दोनों भागने लगते हैं। भाई इधर से पिकाचू भागता है, इधर से ऐश भाग रहा होता है, दोनों इतनी जबरदस्त तरीके से भाग रहे होते हैं जैसे कि उनको पूरा फील हो गया है कि पिकाचू कहाँ है, पिकाचू पता चल गया ऐश कहाँ है। भाई दोनों भागते हो जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और अचानक से एक दूसरे चिपक जाते हैं, गले मिल जाता है। और भाई क्या माइंड ब्लोइंग सीन लगता है, मैं देख के हैरान हो गया, खुश हो गया, पता नहीं कितना ज्यादा अच्छा लगा। भाई दोनों एक दूसरे से मिल के इतनी खुशी मना रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, और वो अपनी खुशी में ये चीज भूल गए कि भाई वो किस जगह एक दूसरे गले मिल रहे हैं। भाई वो ऐसी जगह पर है जहाँ नीचे पूरी खाई है, और भाई वो खाई में गिर रहे होते हैं नीचे। तभी वहां पे लैटियोस आता है गायब होते हुआ, और उन्हें उसे अपने ऊपर बैठा लेता और बचा लेता है। भाई लैटियोस का फाइनली इतने टाइम तक दिखाया कि हाँ भाई साथ घूम रहा था, और फायदा भी हुआ। लैटियोस ने पिकाचू को और ऐश को बचा लिया और उसे छोड़ दिया, बट किसी को पता नहीं चला वो लैटियोस है क्योंकि वो गायब हो रखा होता है। और भाई वो दोनों बहुत खुश होते हैं ऐश और पिकाचू कि हम ये दोनों मिल गए। और उसके बाद में वहाँ देखते हैं रेटिटा और स्पैरोस भी आते हैं, तो ऐश उसको थैंक यू बोलता है रेटिटा को, स्पैरो को, और बोलता है तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे मिल पाए। और फाइनली हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस एपिसोड की, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा एपिसोड लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना ज़रूर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भाई पिछले एपिसोड में जिन लोगों ने सही आंसर दिया था मेरे क्वेश्चन का वो है ये सभी लोग, तो आप सबको कांग्रेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता भी नहीं वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।